अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। पुलिस पर हमला इस बार देखा जा रहा है। पहले शहरियों से डकैती, चोरी और लूट मार और उनको हलाक करने का मामला देखा गया। आज अगर बात की जाए तो पुलिस पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की बड़ी वारदात ये सपोज की जा रही है, लेकिन पुलिस की जानिब से इसे आम वारदात के ज़ुमरे में लिया गया है। मामला क्या है? मामला कुछ यूँ है कि कराची के इलाके फेडरल बी एरिया की अगर बात की जाए, ब्लॉक 22 में पुलिस पर हमला किया गया। स्ट्रीट क्राइम की आम वारदात नहीं लगती है, बल्कि दहशतगर्दी की वारदात लगती है, जिसके नताइज ये सामने आए हैं कि पुलिस मोबाइल पर जो हमला किया तो उसमें बशमूल पुलिस एहलकार 3 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और ये जो लोग थे, मुलजिमान थे, ये दिन दिहाड़े पुलिस पर भाग भाग कर फायरिंग करते रही। क्या मामला था? CTD भी इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। इसी तमाम सिनेरियो में बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, फ़हीम सिद्दीकी। फ़हीम, जानना चाहूँगा ये वाक़या कैसा महसूस होता है? क्या वाकई दहशतगर्दी थी मुनज़्ज़म तौर पर, या फिर ये आम स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे? देखिए, अगर कराची पुलिस इसे आम स्ट्रीट क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट करेगी तो ये बहुत बड़ी गलती करेगी। जो CCTV फुटेजेस इस वाक़े की सामने आई हैं, उनमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मुल्ज़िमान हमला आवर हुए हैं पुलिस के ऊपर। उन्होंने पुलिस मोबाइल के ऊपर बाकायदा उसके पीछे दौड़कर उस पर फायरिंग की है। तो मैं फिर ये कहूँगा कि अगर कराची पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे इसे एक आम वारदात के तौर पर लेंगे तो ठीक एक है। बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसी गलती से बचना चाहिए और ये जो वाक़या हुआ है इसकी मुल्जिमान को इन्हें तलाश करना चाहिए, सीरियस लेते हुए तलाश करना चाहिए। इसे स्ट्रीट क्राइम की वारदात ना समझिए आप कि आपने शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है तो आप पुलिस को भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पे छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम में इस वाक़े के बाद से मजीद खौफ व हरास पैदा हुआ है और जाहिर है ये एक दहशतगर्दी की वारदात है जिससे दहशत फैली है कि मुल्जिमान मुसल्लह होकर पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस के पीछे दौड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है ये एक दहशतगर्दी की वारदात है। नहीं तो हम देखते हैं फ़हीम, इस शहर का जिस तरह से अमन तबाह किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेज इदारे हैं वो इस वक्त कार्रवाइयाँ करते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहे? अब ये वाक़या अनोखी नौयत का वाक़या है कि पुलिस मोबाइल के पीछे जाकर फायरिंग करना, और उसमें भी 3 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। शनाख्त हो सकी है? क्या मामला है? कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है कि ये कौन लोग हैं? देखिए, अभी तक कुछ भी सामने नहीं लाया जा रहा क्योंकि जैसे आपने भी कहा और मैंने भी कहा कि ये मामले को पुलिस वो उस तरह सीरियस ले ही नहीं रही जिस तरह से इसे लिया जाना चाहिए। और ठीक है। देखिए, कराची में अब जो अमन अमान की सूरत हाल है वो योमिया बुनियादों पर हम देख रहे हैं कि वो बिगड़ रही है। कराची अभी ये दूसरा ही महीना अभी खत्म हुआ है ना, अभी हमने तीसरे महीने में कदम रखा ही है कि शहर में 15 लोग स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों जाँ बाग हो चुके हैं। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ, आज फिर कहूंगा कि नीयत की वाज़ेह कमी हमें नजर आ रही है। और फिर जो कराची में अमन का ये मसला है, ये अमन किसने कंट्रोल करना है? ये पुलिस ने कंट्रोल करना है ना। यहाँ मुझे ये नजर आता है कि पुलिस के कांस्टेबल से लेकर अफसरान तक, DSP अफसरान और बल्कि PSP अफसरान भी इसमें शामिल हैं, वो अपने प्रमोशन के मामला में, अपने दीगर इश्यूज को लेकर अदालतों में जो है वो खड़े हुए हैं। तो उनकी अपने असल काम पे तवज्जो होगी कब? जिनका बराह रास्त ताल्लुक अमन से है, जिनका बराह रास्त ताल्लुक क्राइम कंट्रोल करने से है, वो जो है अपने प्रमोशन के मामला पर अदालतों में खड़े हैं, वो अपने डिपार्टमेंट में लड़ रहे हैं। इस वक्त जो इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी का एक मसला मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। वो जी। इंस्पेक्टर जो कराची में अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं, SHOs रहे हैं, इंतहाई अहम केसेस के तफ्तीशी अफसर रहे हैं, वो इंस्पेक्टर उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट हालिया जारी हुई है उनमें उनसे 174 जूनियर अफसरान को आपने सीनियर बना दिया है। ये अफसरान जो आज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे बैठे हुए DSP बनने के मुंतजिर हैं, इंसाफ चाहते हैं, अगर आप इन्हें बर वक्त वो DSP बना देते तो आज ये सीनियर SSP होते। लेकिन हमें नजर ये आ रहा है कि इनकी प्रमोशन ही नहीं होती। जब एक शख्स को प्रमोशन नहीं होगा, आप अपने तौर पर सोच लीजिए कि अगर आपको इससे आगे कहीं जाना हो तो आपको ना जा पाए, एक मखसूस वक्त उसके लिए मुअय्यन भी हो, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? तो डेफिनेटली आपका भी काम में दिल नहीं लगेगा। आप ये क्राइम को कंट्रोल करने में, अगर आप SHO हैं, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस एहलकार हैं, तो आपका भी दिल नहीं चाहेगा कि आप अपनी ड्यूटी अंजाम दें। तो सोचना पड़ेगा ये पुलिस को। पूरे मुल्क में कहीं ऐसा नहीं होता जैसा हमारे इस सूबे में होता है। पूरे मुल्क में ये सब कुछ नहीं हो रहा जो पाकिस्तान, जो कराची में हो रहा है। तो खुदा के लिए मैं फिर यही कहता हूँ इन हुक्मरानों से भी, IG सिंध से भी और IG सिंध के अहदे पर जितने भी लोग आते हैं उन सब से, कि खुदा के लिए सीरियसनेस का मुजाहरा कीजिए, नेक नियति का मुजाहरा कीजिए, अपनी नीयत को ठीक कीजिए। इस शहर में क्राइम कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस अच्छा। शहर की पुलिस ने जब 92 का ऑपरेशन किया, 96 का ऑपरेशन किया, उन्होंने इस शहर में क्राइम को कंट्रोल किया है। आप बड़े बड़े केसेस उठा के देख लीजिए, आपको उसके मुल्जिमान गिरफ्तार होते नजर आए हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सिचुएशन आपने कई सालों से पैदा कर दी है।
अच्छा ठीक है, अगर मैं इन 2 माह की बात करूं इस साल के जराइम में काबू पाने में जो इदारे हैं वो नाकाम नज़र आते हैं, और फिर जो इस वक्त नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। हमने माजी के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि एक लिस्ट तैयार की जा रही है, और ख़ास तौर पे उन डकैतों और चोरों की जो दूसरे सूबों से जिनका ताल्लुक है और यहाँ पर आते हैं, जो खुद कराची पुलिस चीफ भी एतराफ़ कर चुके हैं। क्या समझ रहे हैं इसमें आसानी होगी? ये डेटा कंपाइलेशन के अंदर कुछ कार्रवाइयों में मदद मिल सकेगी? देखें, डेटा जितना भी आप कंपाइल कर लें, अगर आपकी नीयत ठीक नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा। आपने बात की गैर मुकामी अपराध की, डेफिनेटली एक इशू है, और ये सिर्फ इशू जो है वो गैर मुकामी जुर्म पेशा अपराध का इशू नहीं है। जो हमारी पुलिस है उसमें भी गैर मुकामी अपराध के होने का मसला है। एक अच्छा। क्रिमिनल जब किसी जगह से पकड़ा जाता है, तो वो पकड़े जाने के बाद जब उसे थाने लाया जाता है, तो वहाँ पर उसे कोई क्राइम, उसे कोई साइन मिल जाता है। जब उसके खिलाफ FIR का वक्त आता है तो FIR को कमजोर बनाया जाता है। जब फर्द मुआयना बनती है तो उसको जो है कमजोर कर दिया जाता है। जब चालान पेश होता है तो उसको कमजोर कर दिया जाता है, और फिर मुलजिमान जो है वो बासानी अदालतों से जब बरी हो जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी जो है आप अदालतों पर डाल रहे होते हैं। तो ये नहीं हो सकता। आपको सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोसिक्यूशन को बेहतर करना पड़ेगा, आपको मुकामी पुलिस जो है यहाँ पे लानी पड़ेगी। देखिए, मुकामी जो पुलिस अफसर होता है उसके ऊपर 3 प्रेशर तो घर से होते हैं। सबसे पहले उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके घर वाले पूछते हैं अगर उसके इलाके में कोई क्राइम हो जाए, यार वो मुलजिम पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, सबसे पहला प्रेशर उसके ऊपर होता है। तो उसके मोहल्ले वालों का प्रेशर होता है, उसके दोस्तों का प्रेशर होता है, उसके बाद जाके उसके ऊपर महकमे का प्रेशर होता है। लेकिन आप इसको फिर सबसे बड़ी की बात ये होती है कि उसको पता होता है कि उसके इलाके में कहाँ पर कौन जो है वो जराइम पेशा अपराध मौजूद है, वो कौन सी कार्रवाई में मुलव्विस हो सकता है। तो जब तक ये ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो आपकी नहीं होगी, कोई भी अफसर आप किसी भी दूसरे इलाके से ला के बिठा देंगे, आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पुलिस के डिपार्टमेंट में बात करूं तो कराची पुलिस चीफ अहकामात देते हैं, नोटिफिकेशन जारी होते हैं। ये भी कहा गया कि रात के औकात के अंदर खास तौर पर पिक्टिंग और स्नैप चेकिंग की जाए, गश्त पे निकले मोबाइल्स, और खास तौर पर SSU को भी कहा था कि SSU के जवान जो है वो सड़कों पर नजर आए। लेकिन फहीम, आपको और मुझे तो शायद सड़कों पर नजर नहीं आती हैं मोबाइल्स, तो फिर अहकामात हवा में क्यों उड़ा दिए गए? देखें, ये मोबाइलें नजर आती हैं, लेकिन ये मोबाइलें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। किसी अंधेरे कोने में खड़े होकर मोटरसाइकिल सवारों को लूटती हुई नजर आएंगी ये मोबाइलें। आपको स्नैप चेकिंग उन इलाकों में होती नजर आएगी जहां छुपकर जो है वो पुलिस ये वाली वारदातें कर सकें। तो ये होते हैं, ये अहकामात जो है वो उसके मुताबिक जो है बाकायदा कंट्रोल पे मैसेजेस भी चल रहे होते हैं कि जनाब फला मोबाइल फला इलाके में गश्त पे है, फला जगह पे स्नैप चेकिंग कर रही है। लेकिन वो स्नैप चेकिंग नहीं कर रहे होते, वो लूट मार कर रहे होते हैं शहरियों के साथ। वो शहरी जो स्ट्रीट क्रिमिनल से बच जाते हैं वो फिर पुलिस के हाथों लुट रहे होते हैं। ये तो बड़ा इंकिशाफ है फहीम। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शहर का हर शहरी जो है इस रात से वाकिफ है। देखिए, पुलिसिंग जो है वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के करने का नाम नहीं है। हमारे जो ये अफसरान है ना, खासतौर पे जो PSP अफसरान है, इनको हमेशा ये बात कहता हूँ कि खुदा के लिए अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलें, फील्ड में जाके पुलिसिंग कीजिए। जब आप खुद निकलेंगे तो आपके नीचे का DSP ASP भी निकलेगा। जब आप खुद निकलेंगे तो SHO भी निकलेगा, SHO की मोबाइल भी निकलेगी। तो ये पुलिसिंग एयर कंडीशन कमरों में बैठ के मत कीजिए। एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पुलिसिंग करने के नतीजे में क्राइम इस तरह से ऊपर आता है जैसे इसमें कराची में क्राइम ऊपर आया हुआ है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज़ियाकार। नाज़रीन, बड़ा अहम इंकिशाफ किया है फ़हीम सिद्दीकी ने कि ये जो रात के औकात के अंदर पुलिस मोबाइल गश्त पर ज़रूर होती हैं, लेकिन ये ख़ुद भी इन चीज़ों में मुलव्विस होती हैं। ये बड़ा हैरानकुन मामला है। इस पर मैं समझता हूँ कि जो कराची पुलिस चीफ हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर नज़रसानी करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि रात में गश्त पर निकलने वाली मोबाइल्स करती क्या हैं और वो एहलकार करते क्या हैं। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज़ हैं उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे।